गंगानगर गांव में पवन नाम का एक ई रिक्शा चालक रहता था। स्वभाव से वह बहुत लालची आदमी था, लेकिन था एकदम कंजूस। वो हरदम रिक्शे में ठूस ठूस कर लोगों को भरता और साथ ही रिक्शे के ऊपर भी सवारी बैठा लेता था और फिर रिक्शा चलाता था। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वो लोगों की जान को भी खतरे में डालने से बाज नहीं आता था। एक बार पवन अपने ई रिक्शे को पंचर की दुकान पर ले जाकर पंचर डालने वाले राजू से कहता है, क्यों रे, हफ्ते में 2 बार तुम्हारे पास आना पड़ रहा है। तुम ठीक से पंचर डाल रहे हो या ऐसी हवा भरकर भेज देते हो? बस करो पवन भाई, तुम्हारी ट्यूब में तो नया पैच डालने के लिए जगह ही नहीं है। मेरे डाले पुराने पंचर पैच के ऊपर ही फिर से पंचर लग रहे हैं। अगर ऐसे ही पंचर के ऊपर पंचर लगेंगे तो फिर हवा कैसे रहेगी? मेरी बात मानो तो इसकी ट्यूब बदलवा लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैंने 4 साल पहले ही ट्यूब बदलवाई थी, अब फिर से इतनी जल्दी ट्यूब बदलने को कहोगे क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी बदतर हो गए हो तुम। इसमें ही पैच डालकर मैनेज कर लो। लाश की सर्जरी करने से क्या फायदा होगा? अब इसमें पंचर डालना मुझसे नहीं होगा भाई, चाहो तो कहीं और से अपना रिक्शा ठीक करवा लो। पवन कुछ नहीं कर पाया और आखिरकार ट्यूब बदलवा ही दी। पवन भाई, पहले ही कह देता हूँ, तुम रिक्शे में कैपेसिटी से ज्यादा लोग भरकर पुलिस वालों से बचने के लिए गलियों के छोटे छोटे रास्तों से जाना नहीं छोड़े तो ये ट्यूब भी फट जाएंगे, देख लेना। पहले ही कह देता हूँ। हाँ ओफो, सारे कमाए हुए पैसे टायर, ट्यूब और उनके पंचर के लिए खर्च हो रहे हैं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। तभी रास्ते में जाते हुए पवन की नजर एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी एक बड़े से पेड़ के तने को आरी से काट रहा होता है। तब उसे एक उपाय सूझा और उसने अपने रिक्शे में वहीं आरी के पहिए लगा लिए। पवन उस पहिए के साथ ई रिक्शा लेकर राजू के सामने से जा रहा था। उसे जाते हुए राजू ने देख लिया और वो आश्चर्य में पड़कर सोचने लगा, ए भगवान, इस निकम्मे के ई रिक्शे की वजह से रोड भी खराब हो जाए तो वो भी उसे चलेगा, मगर ये अपने पैसे खर्च नहीं होने देगा। किसी न किसी दिन सर्वनाश ही होगा इसका। एक बार पवन मोदी मिल के मालिक से मिला और उनसे कहने लगा, सर आप बेकार में इतने तनों को काटने के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। सर आपके जैसों के लिए ही मैंने मल्टीपल ई रिक्शा तैयार करवाया है। मैं आए दिन आपकी मिल के सामने से जाता हूँ। आप रोड के ऊपर पेड़ के तनों को लगाइए, मैं अपने रिक्शे की मदद से आप जहाँ बोलोगे वहां से पेड़ के तनों को काट दूंगा। वैसे भी मैं तो इसी रास्ते से जाता हूँ। कारपेंटर वाले को देने वाले पैसों में से 40% पैसे दिए तो बहुत है। तुम कमाल के हो भाई, अगर तुम साइंटिस्ट होते तो मिसाइल में लोगों को बिठाकर देश पार करवा देते। चलो ठीक है, काम शुरू करो। वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है सर, ऊपर वाले की दुआ से अगर इतने पैसे कमा लिए तो ये काम भी करूंगा मैं। हाँ इसके बाद पवन अपने स्वपहिया ई रिक्शे में लोगों को घुमाने लगा और कमलकांत मोदी के पेड़ के तनों को काटने लगा। फिर हर शाम मोदी से अपने पैसे लेने जाता और इस तरह पवन बहुत कमाई करने लगा। एक दिन पवन अपना ई रिक्शा लेकर जा रहा होता है कि तभी सामने पुलिस चेक पोस्ट लगी होती है और वो उसके रिक्शे को रुकवाते हुए कहते हैं, अरे भाई रोक रोक रोक। क्या भाई, ये टायर इस तरह के क्यों है? जी वो क्या है ना, ट्यूबलेस टायर जैसा ये नई टेक्नोलॉजी है सर। लोग लास्टिंग स्ट्रांग टायर्स के नाम से टायर निकाले हैं सर। हाँ भाई गुड गुड भाई, कमाल है। न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी चल पड़ी है आजकल। जाओ भी जाओ। इस तरह पवन अपनी चालाकी से पल भर में सबको बेवकूफ बना देता था। फिर एक दिन राजू पवन से कहता है, भैया पड़ोस वाले गांव में एक लड़की वालों को 2 दिनों के लिए ई रिक्शा चाहिए था। एक दिन के लिए 15,000 देंगे बोले थे, मगर तुम्हारे पास दूसरे गांव में जाने का परमिट नहीं है ना, और अगर उस गांव में बिना परमिट के जाना है तो ब्रिज पर से होकर गुजरना पड़ता है। अरे परमिट की जरूरत किसे है? अगर पैसे मिल रहे हैं तो उसके लिए तो मैं इलीगल काम करने के लिए भी तैयार हूँ भाई। तुम मुझे एड्रेस दो, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। अब तो ये गया काम से। इसके बाद पवन पड़ोसी गांव की ओर निकल पड़ता है और रास्ते भर उसे सिर्फ अपने 15,000 रुपए ही नजर आ रहे थे। एक दिन की कमाई 15,000, भाई वाह, मजा आ जाएगा। ओहो, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओहो, दुख भरे दिन बीते रे भैया। इसके बाद वो पड़ोस गांव में जाने के लिए लकड़ी के ब्रिज से चढ़ा। उस ई रिक्शे के पहिए उस ब्रिज की लकड़ी को काटने लगे। बीच में जाने के बाद उस ब्रिज में खोल हो गया और अचानक से वो स्वपहिया ई रिक्शा नदी में गिर गया। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। आखिरकार पवन किसी तरह नदी से बाहर आया, लेकिन उसका ई रिक्शा उस नदी की धारा में बह गया। ये देखकर पवन कहता है, सोने जैसा मेरा ई रिक्शा नदी में बह गया। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। अरे कमबख्त, शुक्र मना कि तेरी जान बच गई है। इतने में गांव का मुखिया वहां पर आकर बोला, क्यों भाई, ये वुडन ब्रिज है, पता होने के बावजूद आरे के पहिए चलाते हुए चले आए हैं। अब इसकी मरम्मत के लिए 50,000 खर्च होंगे और इसका हर्जाना तुम्हें ही भरना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, समझे? ये सुनकर पवन चक्कर खाकर नीचे गिर गया। बाद में पवन नया ई रिक्शा खरीद कर ईमानदारी से जीने लगा।